हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और MCQ शस्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई। शेयर भी ज़रूर करो। देखो, इस चैनल पे हमारे पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। हम अभी तक कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहे हैं कि भाई हमारी कमाई हो। आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं कि भाई हमारी कोई कमाई हो। कुल मिला के हमारा एक सोर्स बनेगा, वो है यूट्यूब एडसेंस। ठीक है, उसके लिए भी हमें, आपको पता है, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है, या फिर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमें पूरे करने होंगे। 2 क्राइटेरिया पूरे करने। लेकिन आप ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। ऐसा कैसा करेगा भाई। हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। और आज जो टॉपिक था, राजस्थान की खाद्य व वाणिज्य, फसल और बंजर भूमि विकास योजना, ये सब योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम एक एक क्वेश्चन छाट के ला रहे हैं यार, काफ़ी मेहनत हो रही है इस टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो चलो प्लीज़ कर देना यार। पहला सवाल, राजस्थान में गेहूँ की अधिकतम उत्पादन किस ज़िले में होता है। तो ये पिछले वीडियो में बताया था, जब भी बात आए गेहूँ उत्पादन की तो वो होगा श्रीगंगानगर, डी। राजस्थान में खरीफ मौसम में मुख्य वाणिज्यिक फसल है। मुख्य वाणिज्यिक फसल बताओ। मुख्य वाणिज्यिक फसल चना, गेहूं, कपास है, जो वाणिज्यिक बिजनेस वाली। चना, गेहूं, कपास है, गेहूं, कपास। अगला सवाल है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संचयन हेतु प्रमुख तकनीक है। डी सिंचाई, कुएं, वर्षा जल संरक्षण, ट्यूबवेल। वर्षा जल संचयन। मूंगफली किस ऋतु में बोई जाती है। मूंगफली है भैया, कौन से मौसम में बोई जाती है। खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद में या शीत में, बताओ। मूंगफली कब बोते हैं। चौथा सवाल भाई, मूंगफली। देखो, शीत तो उसका जवाब हो ही नहीं सकता। शीत में तो मूंगफली खाते हैं, बोते थोड़ी हैं। तो उसका सही जवाब है रफीक के मौसम में, खरीफ के मौसम में। यार रफीक निकला हुआ था। राजस्थान में दलहनों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। उड़द, मसूर, चना, मूंग। ये मैंने पिछले बारे में पूछा था क्या। सही जवाब है चना। कृषि क्लिनिक एक कृषि व्यवसाय केंद्र योजना का उद्देश्य है। बीज वितरण, कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधा या अवरक अनुदान, बताओ। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना। राजस्थान में सबसे अधिक रबी फसल क्षेत्रफल वाला जिला। रबी की फसल कौन से जिले में होती है। टोंक, कोटा, अजमेर या श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर या गंगानगर। श्रीगंगानगर में दबा के खेती होती है भाई साहब, क्योंकि पानी है यार मेन। मरुस्थल क्षेत्र में वनस्पति सुधार हेतु कार्य कर रही संस्था है। ये भी बताया था। BCAZRI, कजरी। राजस्थान की वह फसल जो सबसे अधिक निर्यात होती है। सबसे अधिक निर्यात होती है, बताओ। हम सबसे ज़्यादा क्या बेचते हैं। हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं जीरा। और हमारे यहाँ की जो जीरा की क्वालिटी है, इतनी ज़बरदस्त है भाई। अगर छोका लगा लो ना तो कमरा, पूरा घर महक जाता है जीरे की खुशबू से। राजस्थान का जीरा कभी ट्राई करना। मार्केट में मिलता है, आपके उधर शहरों में मिलता है वो नहीं। कभी आप यहाँ पे आओ, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह जाओ, वहाँ से उठाओ, मज़ा आ जाएगा। राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, बताओ। कब प्रारंभ हुई थी। 1971 को, 1985 को, 1992 को या 2000 में। कब प्रारंभ हुई थी बताओ।
कब हुई? इस साइड से पढ़ूँगा, फिर उस साइड आना चाहिए आंसर, है ना, तब जाके उस साइड से पढ़ पाऊँगा। पर यार ये वाला थोड़ा मेरा बैठता नहीं है, मैं राइट हूँ ना, तो ये सही रहता है। तो उसका सही जवाब है 1971 ए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी डेजर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? बताओ। 11 सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट कॉन्फ्रेंस जोधपुर में। चने की बुनाई किस ऋतु में होती है? चने की बुनाई खरीफ, रबी, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन? रबी। ठीक है। राजस्थान में जल संरक्षण हेतु पारंपरिक संरचना है। जल संरक्षण हेतु तालाब, जोहड़, बावड़ी या सभी? जल संरक्षण के लिए भैया तालाब भी जरूरी है, जोहड़ भी जरूरी है, बावड़ी भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। डी। वानस्पतिक मरुस्थलीकरण को नियंत्रण करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? बंजर भूमि सुधार योजना, हरित भारत मिशन, डेजर्ट इकोसिस्टम मिशन या मरुस्थल विकास कार्यक्रम? राजस्थान में गेहूं की किस्म राज 4037 किसके लिए उपयुक्त है? बताओ, पता था आपको नंबर? सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र, रेतीली भूमि या क्षारीय क्षेत्र? बताओ। राज 4037 ए, सिंचित क्षेत्र। किस फसल को राजस्थान में काला सोना कहा जाता है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड भैया, गेहूं, जीरा, कपास, चना, बताओ कौन सी फसल ब्लैक गोल्ड कहलाती है? हाँ, जब भी बात की जाए ब्लैक गोल्ड की तो सिर्फ एक फसल जिसका नाम ब्लैक गोल्ड है। देखिए, गेहूं तो ब्लैक नहीं होता, तो उसका सही जवाब है चना, सॉरी जीरा। ओके। किस योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन है? आत्मा योजना, हर खेत को पानी, खाद्य सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन? 17वां, हर खेत को पानी। वेस्टर्न राजस्थान में वाणिज्यिक रूप से उगाई जाने वाली फसल? वेस्टर्न राजस्थान, अब बताओ वेस्टर्न, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वेस्टर्न में ही। बाजरा, गेहूँ, इसबगोल या मक्का? चलो ऑप्शन इजी कर देता हूँ, हटा दो, मूंग को हटा दो और किसको हटाओ, मक्के को हटा देता हूँ। अब बताओ बाजरा या इसबगोल? तो सीधा राइट आंसर। बंजर भूमि सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई नई योजना? बंजर भूमि को सुधार के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, नाम बताओ उसका, क्या है भैया? मनरेगा है क्या, जल क्रांति अभियान है क्या, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है क्या, या किसान सम्मान है क्या? तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इसका सही जवाब। ओके। राजस्थान में किस परियोजना में सबसे अधिक मरुस्थल क्षेत्र को उपजाऊ बनाया है? बताओ। चंबल परियोजना, मतरुका योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान की ज्योग्राफी में। राजस्थान में रबी फसलों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? रबी की फसलों के लिए जो मेन सोर्स है वो क्या है? वर्षा का पानी, कुएं का पानी, नहर का पानी या तालाब का पानी? बताओ। रबी की फसलों के लिए भैया नहरों का पानी जो है, जो जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राजस्थान में कौन सी फसल न्यू वर्षा की रानी कहलाती है? न्यून वर्षा की रानी, कम वर्षा वाली?
सरसों, चना, बाजरा या ज्वार? बाजरा। न्यून वर्षा, कम वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उर्वरकता बढ़ाने हेतु किस प्रकार की फसलें लाभकारी होती है? तिलहन, दलहन, सब्जियां या रेशेदार फसलें? बताओ, 300 सवाल है भैया। तिलहन, दलहन, सब्जियां या रेशेदार? दलहन। बी इज द राइट आंसर। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में किस मसाले की खेती होती है? हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ। मैं बोला था आपको बाड़मेर जैसलमेर में जाओगे तो क्या मिलेगा? जीरा। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक मूंग उत्पादन होता है? बताओ, मूंग का उत्पादन किस में होता है भाई सबसे ज़्यादा? मूंग। कोटा, नागौर, भरतपुर या बाड़मेर? मूंग। मूंग की बात की जाए तो कोटा। थार मरुस्थल हरित पट्टी योजना का उद्देश्य है हरियाली बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण, कृषि उत्पादन या पशुपालन? उसका उद्देश्य क्या है? हरियाली को बढ़ावा देना। राजस्थान में किस फसल को लाइफलाइन क्रॉप कहा जाता है? गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का? लाइफलाइन क्रॉप, लाइफलाइन क्रॉप है हमारी बाजरा। कृषक बंधु योजना किससे संबंधित है? कृषि बीमा, फसल बीमा, कृषक पेंशन या भूमि सुधार? कृषक बंधु योजना जो है वो संबंधित है, बताओ। चलो 2 ऑप्शन हटा देता हूँ। अब बताओ, गलत जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत गलत जवाब आ रहे हैं, बहुत गलत जवाब आ रहा है। कृषक पेंशन। राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र मरुस्थलीय है? पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? ऐसे बनाया करो राजस्थान का नक्शा, फिर डिसाइड किया करो। जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी, ठीक है। राजस्थान में जल का सर्वोत्तम परंपरागत भंडार स्रोत है नाड़ी, बंदा, कुआं, तालाब? बताओ, नाड़ी, बंदा, कुआं, तालाब। तो पुराने वक्त से जल संरक्षण के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं राजस्थान वाले? बताओ, नाड़ी, कुआं, तालाब या फिर बंधा? तो इसका सही जवाब है नाड़ी। ओके, 30 MCQs हो गए दोस्तों। ये थे 30 MCQs जो आने वाली वैकेंसी है वीडियो और 4th क्लास RS और उससे जुड़े कोई भी वैकेंसी जो होने वाली है उनके लिए जो 30 MCQs है वो बहुत असरदार है, बहुत ही काम आएंगे आप लोगों के। तो प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया वीडियो शुरू होने से पहले कि यही इस चैनल पे हमारा कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो आप लोगों का प्यार ही अगर मिलेगा तो वही, उससे हमारी कमाई होगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आने वाले टाइम में हम और वीडियो बना पाएँ, ताकि हम भी कमा पाएँ और आपका भी पढ़ाई में काम हो जाए। चलो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए MCQ शस्त्र। बाय।